और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में 50 शाम की बड़ी खबरें। बताएंगे कैसे दोस्तों इजराइल लगातार कर रहा है सीज फायर का उल्लंघन। आखिरकार कैसे राहुल गांधी ने बदल दी दोस्तों 2024 की तस्वीर। क्यों 4 राज्यों में बन गई कांग्रेस की सरकार और आखिरकार क्यों बीजेपी को लेना पड़ेगा अब राजनीति से संन्यास। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि इस तरीके की जो खबरें वो आपको मिलती रहे। आपको बता दें चले फिलहाल इजराइल को हुआ बहुत बुरी तरीके से घायल। इजराइल के 2000 सैनिकों ने छोड़ा इजराइल का साथ, बोले फिलहाल नहीं करना हमें आपके साथ काम। आपको बता दें चले इजरायली सैनिकों ने हाथ खड़ा कर दिया। नेतन्याहू जो है वो फिर से एक बार हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन जो है यहाँ पर इजराइल के लड़ाकों ने साफ मना कर दिया। इजराइल के 2000 सैनिक जो है सेना छोड़कर भाग चुके। आपको बता दें चले फिलहाल इस वक्त इजराइल के लिए सबसे गंभीर स्थिति बन चुकी, क्योंकि इजराइल के सैनिक पीछे हटने का मतलब साफ है कि फिलहाल अब इजराइल में बगावत मच चुकी है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका, राहुल गांधी ने पलट दी चुनाव की बाजी। अगर एग्जिट पोल की माने दोस्तों तो ये एग्जिट पोल 2024 की तस्वीर साफ करते हैं। आपको बता दें चले तमाम राज्यों में राहुल गांधी का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में भी राहुल कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ में भी दोबारा रिपीट कांग्रेस की सरकार। यही नहीं, कांग्रेस ने सबसे बड़ा राज्य तेलंगाना भी अपने कब्जे में कर लिया है। जितने भी ओपिनियन पोल हैं वो कांग्रेस की सरकार बनते हुए बता रहे हैं तेलंगाना में। इससे ये साबित होता है कि फिलहाल इस वक्त सिर्फ राहुल गांधी की आंधी दिखाई दे रही है देश में। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कांग्रेस इस एग्जिट पोल के मुताबिक जो है अपना परफॉर्मेंस देती है और वो ये तमाम राज्य जीत लेती है तो यहाँ पर कांग्रेस का ही डंका पूरे देश में बजने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा दोस्तों बड़ा झटका। आपको बताते चले अमेरिका ने पन्नू का कर दिया समर्थन। दरअसल आपको बताते चले हमारी भारत सरकार जो है खालिस्तानियों को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन जो है दोस्तों आपको बताते चले कनाडा और अमेरिका ने एक तरीके से अब बीजेपी को चेतावनी दे दी है। पहले कनाडा ने दी थी, अब अमेरिका ने भी बीजेपी को जो है यहाँ पर चेतावनी देते हुए ठेंगा दिखा दिया। जी आपको बताते चले पन्नू के समर्थन में उतर आया अमेरिका और वो साफ कह रहा है कि फिलहाल वो पन्नू को कुछ नहीं होने देगा। जिसका मतलब साफ ये है दोस्तों कि भारत सरकार और अमेरिका सरकार के बीच में जो रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं खटास में आ चुके हैं। आपको बताते चले इजराइल को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें पॉलिसी पर अमेरिका में बगावत हो गई है। दरअसल इजरायली पॉलिसी जो थी उस पर अब अमेरिका में बगावत मच गई। बताया जा रहा है इजरायली झंडा लगाने के ऊपर ये बगावत हुई है। अमेरिका में इजरायली झंडा देखकर बगावत उठ गई। जो AIC के अधिकारी थे उन्होंने बाइडेन सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा है कि फिलहाल फिलिस्तीनियों का साथ देना सही, इजरायलियों का साथ देना सही नहीं है। इजराइल के साथ देने पर अमेरिका में यह बगावत मची है। आपको बता दें AIC के लोगों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें चले फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से एक बार जिंदा कर दिया CAA का जिन को उठाने के बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह को ममता बनर्जी ने घेरा। दरअसल आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक बयान में कहा कि ममता दीदी CAA तो आकर रहेगा, आप अपनी उल्टी गिनती चालू कर लो, आप घुसपैठियों को जगह दे रही है। आप समझिए इतने दिन बाद CAA का जो ये चक्रव्यूह फिर से उठा है उसको लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेर लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोग सब नाटक कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और वो CAA के बल पर फिर से एक बार जनता को बरगलाना चाहती है। उन्होंने कहा इससे पहले ये लोग जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ढिंडोरा पीट रहे थे, लेकिन वो दोस्तों ठंडे बस्ते में चला गया। अब फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने डूबे हुए जिनको बाहर निकाला है। आपको बता दें चले फिलहाल गाजा में यहूदी ने रख दी अपनी कॉलोनी की नींव। जी हाँ, नेतन्याहू दोस्तों रात के अंधेरे में गया और जो है कॉलोनी की नींव रख दी है गाजा पट्टी में। बताया जा रहा है नेतन्याहू गाजा पट्टी पर कब्जा करने की फिराक में है। वो वहां पर एक यहूदियों की कॉलोनी बना रहा है गाजा पट्टी में। आपको बताते चले यहूदियों की कॉलोनी बनाने के लिए उसने गाजा पट्टी में नींव भी रख दी है, लेकिन लोगों ने आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल रात के अंधेरे में डरपोक की तरह आया नेतन्याहू और यहाँ पर कॉलोनी की नींव रखकर चला गया। दरअसल आपको बता दें चले इजराइल और खास कर हमास के बीच की जंग के बीच में गाजा पट्टी पर ये नींव रखी गई है। अब देखना ये होगा कि फिलहाल हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से इसका क्या जो है वो आने वाला है वार, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक बड़ी चीज़ हो गई है।
पांचों राज्यों में, 4 राज्यों में बनी कांग्रेस की सरकार, बीजेपी को हो गई टेंशन। दरअसल आपको बताते चले, फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी को लोग बहुत पसंद करने लगे। जहां पर भी राहुल गांधी जाते हैं, खास कर उनकी सरकार ज़्यादातर बन ही जाती है। राहुल गांधी को आपको बताते चले तमाम राज्यों में सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में वापस से कांग्रेस की सरकार आ रही है और तेलंगाना में कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो गया साउथ एरियो से। सिर्फ एक तेलंगाना ही बचा था जहां पर दोस्तों बीजेपी मजबूत थी थोड़ी, क्योंकि पिछली बार उसको अच्छी सीटें मिली थी। लेकिन कांग्रेस ने पूरे साउथ से ही अब तो बीजेपी को साफ कर दिया है, क्योंकि तेलंगाना में भी कांग्रेस का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चलें, ये तख्ता पलट 2024 में इसका गहरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जब साउथ की बात आती है तो हमें इंदिरा गांधी की याद आ जाती है, जब इंदिरा गांधी को साउथ से ही दोस्तों मजबूती मिली थी और दोबारा वो सत्ता में आई थी। आपको बताते चलें, फिलहाल इजराइल और हमास के बीच की जंग ने ले लिया है एक नया रुख। कल आपको बताते चलें, हमास ने कर दिया हमला, कई इजरायली सैनिकों को कर डाला ढेर। अब इजराइल ये आरोप लगा रहा है कि फिलहाल हमास ने सीज फायर का उल्लंघन किया। आपको बताते चले, दरअसल बताया जा रहा है कुछ लोगों के हमला करने के कारण हमास ने उन सैनिकों पर हमला कर दिया, जिसके बाद इजराइल के सैनिक मारे गए। यही नहीं, इजराइल के सैनिकों को मारे जाने के बाद एक मामला सेट हो गया है। यहाँ पर एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि हमास और इजराइल के बीच की खाई अब बढ़ने वाली है, क्योंकि अब इजराइल ये आरोप लगा रहा है कि हमास ने जानबूझकर ये हमला किया है और उसने उसके लोगों को मार गिराया है। अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार ये मैटर कहाँ तक जाने वाला है, क्योंकि ये मामला अब ऐसे नहीं रुकेगा। इजराइल और हमास के बीच की ये वॉर आगे बढ़ने वाली है। अशोक गहलोत का बड़ा बयान, गहलोत बोले जो आंकड़ा बताया हम उससे भी आगे जाएंगे। दरअसल आपको बताते चलें, अगर ओपिनियन पोल की माने तो बीजेपी जो है यहाँ पर 88 से 89 पर जाएगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 101 से 102 बताया है। लेकिन अशोक गहलोत ने कहा कि यह आंकड़ा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जो आंकड़ा बताया जा रहा है ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है। लेकिन आपको बताते चलें, अगर अशोक गहलोत इस आंकड़े को भी पार कर जाते हैं तो अशोक गहलोत वाकई में जादूगर होंगे, क्योंकि हर कोई गहलोत की तारीफ कर रहा है। क्योंकि वहाँ के जो मंत्री थे, गहलोत के कुछ मंत्री, उनकी लोगों ने बुराई की थी कि इन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया। हालांकि कांग्रेस ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन फिर भी आप समझिए, सचिन पायलट का भी मुद्दा था, उसके बाद भी गहलोत ने अपना डंका बजा दिया। इसीलिए अशोक गहलोत की तारीफ हो रही है और लोग भी कह रहे हैं कि वाकई में अशोक गहलोत जादूगर हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी का एक तरीके राजस्थान में सुपड़ा ही साफ कर दिया। यानी कि एक बार फिर से राजस्थान में गहलोत सरकार आने वाली है। आपको बताते चले, फिलहाल छत्तीसगढ़ में भी हो गया खेल। भूपेश बघेल ने कहा कि 57 नहीं बल्कि 75 के आसपास सीटें जीतेंगे हम। दरअसल आपको बताते चलें, छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पर बीजेपी को 33 तो वहीं पर कांग्रेस को 57 से 59 सीटें दी गई हैं। जबकि खुद भूपेश बघेल ने अब ये दावा कर दिया है कि ये आंकड़े तो बढ़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमें ओपिनियन पोल पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा और भी ज़्यादा सीटें आएंगी कांग्रेस की। वैसे तो कांग्रेस दोस्तों 1/3 का आंकड़ा ही पार कर गई है, जीत में बहुत आगे चली गई है बीजेपी से। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि यह आंकड़ा 75 यानी कि 70 या 75 होगा, 57 नहीं। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में अगर ये आंकड़े दोस्तों थोड़े से भी इधर उधर होते हैं तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बना सकती है, क्योंकि एक आंकड़े ने, सी वोटर ने जो है यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनवाई है मध्य प्रदेश में। हालांकि बाकी तमाम राज्य पोलों ने फिर से शिवराज सिंह चौहान की वापसी बताई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस एक जो बताया है जिसने ये सही बैठता है या फिर गलत बैठता है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़लस्तीन और हमास की लड़ाई में बुरी तरीके से फंस गया है इजराइल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, फिलहाल इजराइल और हमास की जंग के बीच में मासूम फ़लस्तीनियों की रक्षा कर रहा है हमास। ऐसे में आपको बताते चलें, अब इजराइल का बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि आपको बताते चलें दोस्तों, जहां एक तरफ नेतन्याहू बताया जा रहा है लड़ाई की मतलब फिर से एक बार झगड़े की तैयारी में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ पर हमास ने भी मोर्चा खोल दिया है इजराइल के ख़िलाफ़। बताया जा रहा है हमास ने जो यहाँ पर अभी से प्लानिंग शुरू कर दी है किस तरीके से इजराइल के कौन से ठिकानों पर हमले होंगे। अगर इजराइल वहाँ से दोस्तों वॉर शुरू करेगा तो हमास भी इधर चुप नहीं बैठने वाला। हमास भी जो है यहाँ पर अपने आप को कहीं ना कहीं
इस लड़ाई में शुरू कर देगा, इस लड़ाई में आगे बढ़ जाएगा। आपको बताते चलें फिलहाल कांग्रेस की हो गई बल्ले बल्ले। तमाम राज्यों में रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस, राहुल गांधी बोले जनता समझ चुकी है कि वो बीजेपी सिर्फ जनता को आपस में लड़ाती है, भाई को भाई से। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं बीजेपी उनको हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश में राजनीति नहीं बल्कि गंदी राजनीति चल रही है जो सिर्फ भाईचारे को ख़त्म करना चाहती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज हमारे देश में जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर ये सरकार पर हमला बोला है कांग्रेस ने। अब कांग्रेस की बात सही है या बीजेपी की, ये तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस ने ये बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप लगा दिया है कि फिलहाल बीजेपी जो है वो धर्म के आधार पर राजनीति करती है और उसी आधार पर वो वोट भी मांगती है। आपको बता दें चलें फिलहाल हमास के सपोर्ट में आया ईरान बोला तमाम मुद्दों पर नज़र है, कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो हम पूरी नज़र रखे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ईरान लगातार ये कहता है कि अमेरिका जो है वो इजराइल की नाजायज़ औलाद है। बार बार ईरान ये बात को दोहराता है कि फ़िलहाल अमेरिका नाजायज़ औलाद वाली हरकतें करता है। जाहिर सी बात है कि ईरान ये आरोप इसलिए भी लगाता है क्योंकि खुलकर जो बाइडन ने जो है यहाँ पर वो एक तरीके से इजराइल का साथ दिया था। यही कारण है जो बाइडन को बार बार ईरान घेरने में लगा हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि फ़िलहाल अमेरिका ने अगर कुछ भी किया तो हम खड़े हुए हैं। आपको बताते चले दोस्तों मिजोरम में मोदी सरकार को बड़ा झटका, मोदी सरकार को सिर्फ 2 से 3 सीटें ही मिली। दरअसल आपको बताते चलें आखिरकार मणिपुर का में जो फैक्ट था उसका असर दिखाई दे गया मिजोरम में। आपको बताते चले दोस्तों मिजोरम में इसलिए भी आंकड़ा दिखाई दिया, इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपनी रैली भी कैंसिल कर दी थी क्योंकि शायद उनको पता था कि मणिपुर का जो असर है वो मिजोरम पे दिखेगा ही। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें जो मिजोरम है वो मणिपुर से सटीक है, यानी कि जुड़ा हुआ है। ऐसे में दोनों जगह एक ही तरीके के लोग रहते हैं दोस्तों। अब आपको बताते चले मणिपुर में अगर हम बात कर लें जो है मिजोरम की, तो वहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है ZPM, क्योंकि उसको 14 से 18 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को महज 2 सीटें मिल रही हैं, अदर को 12 से 16। आपको बताते चले सीधी सी बात यह है कि ZPM इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अब की बार तो मिजोरम से बीजेपी साफ़ ही हो गई, लगभग ये समझकर चलिए। आपको बताते चले दोस्तों प्रसिद्ध फिलिस्तीनी प्रतिरोधी लड़की आहट तमीमी को जो है यहाँ पर रिहा करवा लिया है हमास ने। आपको बताते चले दरअसल आहट तमीमी ने एक पोस्ट किया था जिसको लेकर जो है यहाँ पर उनको बाकायदा अलशिफा मस्जिद से गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया जा रहा था इन्होंने इजराइल के एक विरुद्ध एक पोस्ट किया था जिसके बाद इजरायली सेना ने इनको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। अब आपको बताते चले हमास ने उनको तमीमी को भी छुड़वा लिया है, लेकिन तमीमी ने कहा कि मुझे धमकी दी गई है कि अगर मैंने इजराइल के ख़िलाफ़ कुछ भी कहा तो यहूदी मेरे पिता को जेल में मार देंगे। आहत तमीमी को जो है यहाँ पर अक्टूबर में उठा लिया गया था। तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन के समर्थन में एक पोस्ट किया था जिसके बाद उनको कुछ दिन पहले ही यहूदियों ने गिरफ्तार किया था, लेकिन अब हमास ने उनको बाहर निकाल लिया है। आपको बताते चलें फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के नीतीश कुमार बोले बीजेपी 2024 में पूरे देश से हो जाएगी साफ। नीतीश कुमार ने फिर से एक बार की कांग्रेस की तारीफ। नीतीश कुमार ने कहा कि हर जगह कांग्रेस की ही सरकार बन रही है, इससे पता चल जाता है कि जनता का मूड क्या है। आपको बताते चले दोस्तों 2024 में कांग्रेस की वापसी को लेकर नीतीश कुमार ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है इंडिया गठबंधन की जीत होगी और 2024 में अब इंडिया गठबंधन बनाएगा अपनी सरकार। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राघव चड्ढा बोले जैसे कंस डरता था श्री कृष्ण से वैसे ही बीजेपी डरती है केजरीवाल से। उन्होंने कहा कि फिलहाल एक कंस सरकार है जो हमारी सरकार को गिराने की कोशिश करती है और वो कंस कोई और नहीं दोस्तों, उन्होंने PM नरेंद्र मोदी को बताया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसे ही इस युग में भी एक कंस है जो आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर देना चाहता है, जो चाहता है कि आम आदमी पार्टी ख़त्म हो जाए। आपको बताते चलें यहाँ पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ कहा कि फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल से सबने अपील की है कि अगर बाई चांस ऐसा होता भी है बीजेपी ने झूठे केस में जेल भेज भी देती है तो वो जेल से ही अपनी सरकार चलाएं। आपको बताते चलें फ़िलहाल केजरीवाल के सपोर्ट में तमाम लोग आ गए हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं।
है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल कहाँ पर क्या हुई बीजेपी से चूक, जो तमाम राज्यों में बीजेपी रह गई पीछे, अखिलेश यादव ने और तमाम विपक्ष ने कसे तंज। आपको बता दें ओपिनियन पोल के इन नतीजों पर तमाम विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि दरअसल बीजेपी से लोग उकता चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल बीजेपी की राजनीति से अब दुनिया जान चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक ही राजनीति करती है और वो है धर्म की। उन्होंने कहा कि कभी जो है हलाल मीट बंद कर दो, कभी मंदिर मस्जिद तो कभी हिंदू मुसलमान को ही लड़वा दो। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसी तरीके की राजनीति करती है। अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि विकास की, तो विकास कुछ नहीं हुआ। आप उत्तर प्रदेश में लगातार उन्होंने कहा चोरी डकैती लूट लपाट रेप जैसी घटनाएं होती हैं, लेकिन बीजेपी जीरो टॉलरेंस की बात करती है। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव ने ये बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर लगा दिया है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फिलहाल यहूदी और फिलिस्तीनियों के बीच में हो सकती है एक तरीके से टकराव। आपको बताते चले नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में जिस तरीके से नई कॉलोनी की नींव रखी है उसको लेकर जो है जमकर हमला हो रहा है। जी हाँ, फिलिस्तीनियों ने इसकी नाराज़गी जताई है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो ख़ास कर इजराइल है वो गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि दोस्तों अमेरिका ने बार बार धमकी दी है इजराइल को और कहा था कि गाज़ा पट्टी में कब्ज़ा करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे इजराइल। उन्होंने बार बार चेताया था, लेकिन दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल किसी की सुनने के मूड में नहीं है। जिस तरीके से उसने नींव रखी है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब बड़ी बात यहाँ पर निकल कर सामने आ गई है। आपको बताते चले दोस्तों केसीआर की विदाई थे, तेलंगाना में फाइनली कांग्रेस का डंका बजा। दरअसल आपको बताते चले तेलंगाना में कांग्रेस की बड़ी जीत हो रही है। अगर ओपिनियन पोल की माने तो दोस्तों सिर्फ बीआरएस 33 से 34 सीटों पर ही सिमटने वाली है, जबकि कांग्रेस के खाते में 70 से 72 सीटें बताई जा रही हैं। आपको बताते चले कांग्रेस तेलंगाना में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। यही नहीं, अब की बार ओवैसी और ख़ास करके केसीआर दोनों का पत्ता कट गया है। लगता है जनता को समझ में आ गया है कि केसीआर, ओवैसी और बीजेपी तीनों आपस में गठबंधन है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी, बीआरएस, बीजेपी और एमआईए ये तीनों मिले हुए हैं, ये लोग बीजेपी की मदद करते हैं। अब भाई ये कितनी बड़ा फ़ायदा है ये तो देखना होगा, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस अगर वाकई में इस ओपिनियन पोल बिल्कुल ही सटीक बैठते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि कांग्रेस ने कर्नाटक के बाद तेलंगाना को भी अपने अंडर में ले लिया है। आपको बताते चले फिलहाल दोस्तों इस वक्त जो है यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों। आपको बताते चले तेजस्वी ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। आपको बता दें तेजस्वी यादव को कहना है कि जात पात के नाम पर लोगों को लड़वाती है बीजेपी, जबकि हम जात पात पर कोई ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी बची ही कहाँ है। उन्होंने कहा कि तमाम जगहों पर कांग्रेस की सरकारें आ रही हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार थी वहाँ से लोग उनको एक तरीके से हटाने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि फिलहाल बीजेपी अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, जनता को बीजेपी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना लेगा और 2024 में बीजेपी को सत्ता से विदा भी कर देगा। दोस्तों अगर इन आंकड़ों की बात की जाए तो मोदी मैजिक पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपको बताते चले 2014 के जो प्रधानमंत्री थे और जो अब 2023 के प्रधानमंत्री है उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नए नए आए थे तो लोगों को भरोसा था कि कुछ ना कुछ विकास होगा, लेकिन अब शायद लोगों को ये लगने लगा है कि प्रधानमंत्री भी सिर्फ और सिर्फ गोली देकर हमें चले जाते हैं। आपको बताते चलें फिलहाल हम्मास और जो है यहाँ पर इजरायली सैनिकों के बीच में दोस्तों हो सकती है झड़प, हो रही है फिर से तैयारियां युद्ध की। दरअसल आपको बताते चले जहाँ एक तरफ हिजबुल्ला अपनी फौज तैयार करने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों इजराइल ने भी अब पूरा प्लान बना लिया है दूसरे युद्ध का। लेकिन सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं है, सवाल ये है कि अब ये लड़ाई काफ़ी आगे बढ़ने वाली है। अगर ये युद्ध फिर से शुरू होगा तो अब ये रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि सीज़ फायर सिर्फ एक बार लग सकता था, ऐसे में सीज़ फायर लग चुका है। लेकिन अगर अब फिर से ये लोग युद्ध शुरू कर देते हैं दोस्तों, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिर से एक बार लोगों की जान मान का ख़तरा भी होगा और ये मामला कहीं ना कहीं अड़ भी सकता है। इसी को लेकर जो है यहाँ पर जमकर ये बवाल होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने ओपिनियन पोल पर जताई शंका। ओवैसी बोले हमें पूरा भरोसा है बीआरएस ही सत्ता में आ रही है। दरअसल आपको बताते चले ओवैसी ने दावा किया है कि उन्हें ओपिनियन पोल पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो ओपिनियन पोल पर विश्वास नहीं रखते, उन्हें जनता पर विश्वास है। ओवैसी ने कहा कि अब की बार तमाम ओपिनियन पोल फेल होंगे क्योंकि बीआरएस ही सत्ता में आ रही है। ओवैसी ने आपको बताते चले कांग्रेस की जीत को झुठला दिया। ओवैसी का साफ कहना है कि फ़िलहाल वो जनता के बीच में घूमे हैं।
और जनता का पूरा सपोर्ट बीआरएस और एमआई को है। आपको बता दें, जबकि एमआई के खाते में 8 से 10 सीटें जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बीआरएस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी रहा कि जब से तेलंगाना राज्य बना है तब से बीआरएस ही है, और अब लोगों को शायद बदलाव की ज़रूरत थी, इसीलिए अब की बार उन्होंने जो है यहाँ पर दोस्तों टीआरएस की जगह जो है कांग्रेस को चुना है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो